आज हम सीखेंगे कि अगर हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हम कैसे ये कंफर्म करें कि पीसीबी खराब है या फिर ये इन्वर्टर कंप्रेसर खराब है। मतलब कि हम लोग आज मीटर के द्वारा कंप्रेसर पे आने वाली पीसीबी की जो सप्लाई होती है उसे चेक करेंगे। मतलब पीसीबी कंप्रेसर को सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है। अभी तक हम लोग सिर्फ बल्ब से चेक किया करते थे और बल्ब को फील्ड में ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके वजह से आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सप्लाई हमारी दे रहा है, ये पीसीबी दे रही है कंप्रेसर को, ये सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है इस मीटर के जरिए से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जरा ये नजदीक आइए। जब भी आपका कंप्रेसर ना चले तो एक बार कंप्रेसर के जो ये देखिए कंप्रेसर का तार कौन है, इधर नीचे दिखाइए थोड़ा सा। देखिए ये कंप्रेसर है अपना, ये छोटा सा यहाँ पे कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर का ये तार है, यूवीडब्ल्यू वाला ये तार है और ये तार रोल ऊपर करिए। ये तार देखिए आगे के यहाँ पे पीसीबी पे कनेक्ट हो रहा है। देखिए ये इस वाले ये कनेक्टर जो है ना, ये पीसीबी का कनेक्टर है और ये कंप्रेसर का है। ये कंप्रेसर कनेक्टर पीसीबी वाले में जब कनेक्ट होगा तो ये सप्लाई इसको देगी और ये कंप्रेसर हमारा चल जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आप क्या किया करिए, इस कंप्रेसर को क्या करना है कि आपको एकदम मान चेक कर लेना है। इसका मान अगर एग्जैक्ट आता है, एकदम सेम मान बता रहा है, मतलब एक पे 10 बता रहा है, दूसरे पे 10 बता रहा है, तीसरे पे भी 10, मतलब जो कुछ भी बता रहा है अगर सेम मान बता रहा है तो मतलब कंप्रेसर ठीक है। अब यहाँ पे बात रही इसकी पीसीबी चेक करने की, तो पीसीबी हम लोग क्या करते थे, 2 बल्ब या 3 बल्ब लगा करके चेक करते थे। अगर बल्ब जल जाता है तो पीसीबी ठीक है और नहीं जलता है तो फिर पीसीबी खराब है। लेकिन वो काफी मुश्किल हुआ करता है, तो हम लोग यहाँ पे मीटर ले चुके हैं और इस मीटर के जरिए से चेक करेंगे। तो मीटर को करना क्या, आपको यहाँ पे डीसी वोल्टेज भी सेट कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं डीसी वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 और डीसी वोल्टेज पे सेट करने के बाद यहाँ पे हमें मीटर को लगा देना है। मीटर लगाना कैसे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। तो मीटर के जो प्रोफ है ना, ये दोनों प्रोफ, इन दोनों प्रोफों को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये सप्लाई आ रहा है यूवीडब्ल्यू का पीसीबी से निकल करके, तो ये जो दोनों प्रोफ हमारा है, इस दोनों प्रोफों को हम लगा देंगे सीधा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, 3 यहाँ पे पिन निकली है, यहाँ पे प्रॉब्लम पकड़ना पड़ेगा, तो हम इसके पीछे भी लगा सकते हैं। मतलब जो तार निकला ना, इसके पीछे हम लगा देंगे। चलिए किसी एक पे लगा लेते हैं, किसी भी तार पे लगा सकते हैं। ये नहीं कि यू पे लगाना है, वी पे नहीं, कुछ नहीं, जिस पे मन करे उस पे आप लगा दीजिए तीनों में से और लगा करके थोड़ा सा वेट करिए 3-4 मिनट का। अभी ये आओ, मतलब अगर सप्लाई आ जाती है तो ये ठीक है, नहीं फिर खराब होगा। चलिए हम लगा देते सही से इसको। हमने यहाँ पे लगा दिया है, हमने ये नहीं देखा कि इसमें यू है कि वी है, डब्ल्यू नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे 2 तारों पे हमने इसको प्रोब को लगा दिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे जो तार निकला हुआ है 3 यू वी डब्ल्यू का 3 वायर निकला है और इन्हीं तीनों वायर पे से जो 2 वायर थे हमारे, किसी 2 वायर पे हमने इसको प्रोब को लगा दिया है। तो अब चलते हैं इस एसी को ऑन करते हैं और ऑन करने पर अगर ये हमारा मीटर वोल्टेज बता देता है 3 मिनट के बाद, तो इसका मतलब है कि हाँ हमारी पीसीबी ठीक है, सप्लाई दे रही है, हमारा कंप्रेसर खराब है। चलिए इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई भी आ चुकी है और हमारा ब्लोअर भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ब्लोअर भी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट भी ब्लिंक कर रही है। मतलब ये नॉर्मली ब्लिंकिंग कर रही है, मतलब ये कह रहे हैं कि 3 मिनट के बाद कंप्रेसर स्टार्ट होगा, मतलब कि आउटडोर चलेगा। तो सारी चीजें सेट हो चुकी है और यहाँ पे जो बल्ब लगाया करते थे हम लोग, वहां पे लगाए हुए मीटर, और मीटर बताएगा हमें कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई हमारी आ चुकी है और ये फैन चल चुका है और वोल्टेज देखते हैं हम लोग, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, देख सकते हैं वोल्टेज आगे फिर चला गया, देखा 2 बार और आएगा फिर चला जाएगा। देखते हैं ध्यान से आप लोग देखिए इसको। देखिए दोबारा से ये वोल्टेज आया, देखिए आया फिर चला गया, फिर आया वोल्टेज फिर चला गया। इसी तरीके से 2-3 बार वोल्टेज आता है और फिर चला जाता है। तो अगर ये वोल्टेज आए, रुक जाए या फिर आए चला जाए, उससे मतलब नहीं। अगर यहाँ पे कुछ वोल्टेज शो कर देता है ये, तो इसका मतलब है कि हमारी पीसीबी सप्लाई दे रही है और पीसीबी हमारी ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं आता है तो फिर पीसीबी हमारी खराब है। इस तरीके से वोल्टेज को चेक कर लिया जाता है। अगर वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है, कुछ भी वोल्टेज अगर आ जाए, मतलब किसी भी वोल्टेज दे रही है, सप्लाई दे रही है, कंप्रेसर खराब होने की वजह से ये हमारा कंप्रेसर नहीं चल पा रहा है, मतलब कि हमारी पीसीबी सही है। तो इसी तरीके से आपको चेक करना होगा कि हमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए अभी क्या कर दिया, पूरे जब नहीं चल पाया कंप्रेसर हमारा, तो ये पूरा हमारा आउटडोर ही बंद हो गया। यहाँ पे देखिए फैन भी हमारा बंद हो रहा है धीरे धीरे, मतलब आउटडोर बंद हो चुका है। इस तरीके से आप वोल्टेज को नाप सकते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बल्ब ले जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मीटर का यूज करिए, मीटर को ले जाइए और मीटर से ही सप्लाई को भी नाप लीजिए।